बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करनी है। 4.5 से पहले आपके बुक में कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको मैं डिस्कस करती हूँ, उसके बाद हम प्रॉपर जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है पोलिनोमियल फंक्शन की, कि पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। पोलिनोमियल फंक्शन पोलिनोमियल कौन सा होता है जिसमें हमारे पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म में हो ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो वन। ठीक है, यहाँ पे ए नॉट फिर ए एन विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब हमारे पास कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में होता है तो उसे हम बोलते हैं कि वो पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म में हमारे पास होगा तो वो कौन सा होगा, पोलिनोमियल फंक्शन होगा। अब साथ ही आ जाती है डेफिनेशन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। डिग्री क्या होती है पोलिनोमियल की? पोलिनोमियल की डिग्री होती है अगर कोई हाईएस्ट पावर आ जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इस तरह की कोई इक्वेशन आई हुई है। हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि जो हाईएस्ट पावर एक्स वेरिएबल की होगी 3 है जैसे यहाँ पे, तो पोलिनोमियल की डिग्री फिर वही वाली पावर होगी। तो अगर पोलिनोमियल की डिग्री एमसीक्यूज में इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं कि कोई इक्वेशन गिवन हो इस तरह की और लिखा हो कि इसमें पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप लोगों ने देख लेना कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही पोलिनोमियल की डिग्री होगी। तो यहाँ पे फिर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। उसके बाद आ जाता है रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि रिमाइंडर थ्योरम आपके बुक पे लिखा हुआ है, इफ आ पोलिनोमियल एफ ऑफ एक्स या पी ऑफ एक्स कुछ भी लिखा हो ऑफ डिग्री n is greater than equal to 1 is divided by देखें, if a polynomial f of x of degree n greater than equal to 1 is divided by x minus 0 till no x term exists in remainder is called remainder theorem। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई पोलिनोमियल है f of x जिसकी डिग्री क्या है, या तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब है या तो उसकी डिग्री 1 है या 1 से ग्रेटर है, यानी कि इससे कम नहीं हो सकती। उसको हम किसी भी x टर्म के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचे, रिमाइंडर इस तरह का आना चाहिए कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें एक्स टर्म यूज़ ना हो, तो ऐसे थ्योरम को हम बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। उसके बाद आ जाता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह की कोई इक्वेशन एक्स माइनस ए वाली है, ठीक है, ये कोई फैक्टर दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए निकाल लेते हैं, ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अगर इस वैल्यू को किसी फंक्शन में पुट करें, फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल इस फंक्शन में एफ ऑफ एक्स की जगह पे मैं कहती हूँ कि यहाँ पे वैल्यू है एक्स की, सॉरी यहाँ पे अगर आ जाए प्लस -2, ठीक है, ये इक्वेशन है। अब मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक्स की वैल्यू है, ए की जगह मैं 1 लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे x की जगह 1 आ जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 0। जब हमारे पास इस तरह का फैक्टर आए कि जिसकी वैल्यू पुट करने से आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तो ऐसे चीज़ को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। इस थ्योरम को हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम, जिसमें हम x की वैल्यू पुट करें फंक्शन में या पोलिनोमियल में तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 के इक्वल आए, तो इसे बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। उसके बाद आ जाती है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है कि जो मैंने आप लोगों को शायद चैप्टर नंबर 1
में करवाई हुई है, जिसमें हम क्या करते थे, ये मेथड होता है डिवीजन का। अगर हमारे पास कोई फॉर एग्जांपल ये वाली इक्वेशन है x³ + x² + x + 1, ठीक है, तो इसमें x³ के साथ जो है कांस्टेंट वैल्यू जो है या कोफिशिएंट जिसे हम बोलते हैं वो क्या है, 1 है, यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर x² के साथ क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। x के साथ क्या है, 1 है, 1 लिख देंगे। और यहाँ पे लास्ट वाली कांस्टेंट वैल्यू भी 1 है। उसके बाद कोई ऐसी वैल्यू गिवन होगी जिससे हमने डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल x = हमने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहली टर्म एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं इस टर्म के साथ, 2 1s are 2, तो यहाँ पे जो आंसर आता है वो यहाँ पे हम लिखते हैं नेक्स्ट वाली टर्म के नीचे। फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, आंसर क्या आया, 3 आ गया। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3s are 6, फिर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर क्या आया, 7 आ गया। फिर 2 को इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 14, फिर क्या आंसर आया, 15। तो 15 को हम कहते हैं कि ये रिमाइंडर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो इस तरह से सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यूज़ करें रिमाइंडर थ्योरम, और इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन होंगे x² + 3 x + 7 और ये x + 1। अब इसको रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे पास पोलिनोमियल जो है वो इक्वल आ गया x² + 3x + 7 के, ठीक है। अब यहाँ से x + 1 है तो x + 1 = 0 हम लेट कर लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पोलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है, p of -1 -1 का स्क्वायर + 3 × -1 + 7, तो यहाँ से आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 -3 + 7, 7 + 1 8, 8 में से 3 को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 5। अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या था कि आंसर जो भी हमारे पास रिमाइंडर में आता है वो x की टर्म में नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो रिमाइंडर थ्योरम है वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 से पहले हमारे पास स्टेटमेंट है कि यूज़ करें फैक्टर थ्योरम को टू डिटरमिन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने अब इसमें क्या यूज़ करना है, फैक्टर थ्योरम, यानी कि आंसर हमारे पास जो है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब होगा कि वो फैक्टर थ्योरम है। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल है, इसे हम ले लेते हैं p ऑफ ओमेगा की टर्म में, तो ओमेगा में ले लेते हैं 2ω³ + ω² -4ω + 7। अब यहाँ से हम जिस तरह x की वैल्यू निकाली थी यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे, ओमेगा + 2 = 0, ओमेगा -2, ये आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं p ऑफ -2 = जहाँ जहाँ ओमेगा है वहाँ -2 की वैल्यू पुट कर देंगे, -2 का स्क्वायर -4 × -2 + 7, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 × -2 का क्यूब लें तो -8 + 2 का स्क्वायर लें तो 4, माइनस का स्क्वायर लें तो प्लस में हो जाता है। यहाँ पे 4 2s are 8 + 7 -16 + 12 + 7 19, तो यहाँ पे आ जाता है आंसर इसका 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टर जो ओमेगा + w है इज़ नॉट अ फैक्टर, क्योंकि अगर यहाँ पे ये इसका फैक्टर होता तो वो आंसर इसका 0 आ जाता। अभी इसका मतलब है कि ओमेगा + 2 इसका फैक्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर 0 नहीं आया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जब हमारे पास x⁴ + 2x³ + kx² + 3 जो है उसको डिवाइड करते हैं x - 2 के साथ, तो रिमाइंडर 1 बचता है, यानी कि उसने रिमाइंडर बता दिया है, ठीक है। रिमाइंडर उसने बोला 1 बचता है, अब फाइंड करें k की वैल्यू। तो इसके लिए क्या मेथड होगा, वही वाली चीज़ आ जाती है, x - 2 = 0 लेंगे तो x = 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने x - 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, p of x =
एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब उसने क्या बोला है कि हम क्या करेंगे, रिमाइंडर उसने बोला कि वो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स। तो 1 इज़ इक्वल टू पी ऑफ एक्स जो है, पीछे जब हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया तो वहाँ पे रिमाइंडर हम इसी तरह लिखते थे ना, जो कि पी में वैल्यू पुट करते थे उसको इक्वल रखते थे हम रिमाइंडर के। तो यहाँ से पी ऑफ 2 1 इज़ इक्वल टू पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस के इंटू 2 की पावर 2 प्लस 3 आ जाएगा। 1 इज़ इक्वल टू 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 3 8 होती है, 2s are 16 प्लस 4k प्लस 3। अब यहाँ से 16 प्लस 16 32, 32 प्लस 3 35, 1 इज़ इक्वल टू 4k प्लस 35। हमने k फाइंड करना है, 35 उस साइड पे जाएगा, 4k इज़ इक्वल टू 1 माइनस 35 मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है। उसके बाद 4k इज़ इक्वल टू माइनस 34। k की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर आ जाएगा -17/2। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें स्टेटमेंट चेंज है। उसमें स्टेटमेंट क्या है कि यूज़ करें सिंथेटिक डिवीजन टू शो दैट एक्स इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द पोलिनोमियल एंड यूज़ द रिजल्ट टू फैक्टराइज द पोलिनोमियल कम्प्लीटली। अब इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। जब हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन से जो भी आंसर आएगा उससे हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उस इक्वेशन को हम फैक्टराइज कर लेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी फिर आपको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। अब हमारे पास जो वैल्यू पी ऑफ एक्स की है वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 की वाली वैल्यू है और x इज़ इक्वल टू 2 है। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है। उसमें मैंने जब आपको इसकी डेफिनेशन समझाई है तो वहाँ भी मैंने आपको बताया तरीका, अब मैं दोबारा से कर रही हूँ। एक्स क्यूब के साथ, अब इसमें इसका तरीका क्या होता है, इसका तरीका ये होता है कि अगर यहाँ पे एक्स क्यूब है तो इसके साथ कोई वैल्यू एक्स स्क्वायर की होगी, फिर जाके -7x आएगा, फिर 6 आएगा कांस्टेंट, यानी कि इसकी पावर्स को कभी भी हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। जब भी हमने डिवीजन करनी है इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि अगर यहाँ पे क्यूब है तो साथ अगर एक्स स्क्वायर नहीं भी है तो हम लिखेंगे 0x स्क्वायर, क्योंकि किसी ज़ीरो ने ही एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके 0 किया होगा, ठीक है। और इस तरह -7x प्लस 6। अब इसको यहाँ पे लिखने का तरीका क्या होगा, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, एक्स क्यूब के साथ 1, इसके साथ क्या आया 0, इसके साथ -7 और इसके साथ 6, और डिवाइड किससे करना है 2 के साथ। पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1s are 2, तो अगली वैल्यू को इधर लिख देते हैं, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, जो आंसर आता है उसके साथ इस वैल्यू को दोबारा से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है। 2 2s are 4, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखना है। -7 में से 4 ऐड किया तो -3 आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 और ये -6 आ जाएगा और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास एक तो चीज़ आ गई कि रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास इसका x इज़ इक्वल टू 2 जो है वो इसका सोल्यूशन है। रिमाइंडर जब भी 0 के इक्वल आएगा तो हमारे पास वो फैक्टर हम बोलेंगे कि ये इसका फैक्टर था, इस इक्वेशन का फैक्टर था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू से हम एक न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। कौन सी इक्वेशन बना लेते हैं, हम लिखते हैं कि ये हमारे पास है पहली वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर होगी प्लस 2x माइनस 3। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ है ना, इसका मतलब है कि ये एक्स स्क्वायर की, ये एक्स की और ये कांस्टेंट वाली, अगर 4 होती, इस 0 को कंसीडर नहीं करना, ये रिमाइंडर है। अगर यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ जाती तो फिर हम एक्स क्यूब से स्टार्ट करते, 5 आती तो एक्स की पावर 4 से स्टार्ट करते, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है। पहली वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास हमने देख लेना है कांस्टेंट से स्टार्ट करके, ये कांस्टेंट वाली है, ये एक्स वाली होगी, फिर एक्स स्क्वायर वाली होगी, एक्स क्यूब वाली, अप टू सो ऑन। तो यहाँ से ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ये फिर एक्स वाली आ गई और ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3,
यहाँ से अगर x कॉमन निकालें तो x प्लस 3, यहाँ से x 1 कॉमन निकालें तो x प्लस 3, इसके दो फैक्टर बन गए x प्लस 3 और x माइनस 1। और इस पूरी इक्वेशन के टोटल कितने फिर फैक्टर हुए इस वाली के, x पहले तो दिया हुआ था ना एक, x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 1। तो इस तरह इसके 3 फैक्टर बन गए। अब क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो भी सेम ऐसा ही आप लोगों ने खुद कर लेना, क्वेश्चन नंबर 14। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 15 करवाती हूँ और 16 जो है वो 15 की तरह ही है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इफ एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 6। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक x प्लस 1 और एक x माइनस 2 है, यानी कि हमें अब दो वैल्यूज़ के साथ डिवीजन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सिंथेटिक डिवीजन एक तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे और एक में हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू हैं, x प्लस 1 और x माइनस 2 है। अब यहाँ से x की वैल्यू एक माइनस 1 आ जाएगी, एक आ जाएगी 2, दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम डिवीजन कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यू रख लेते हैं, इस सारी को पहले लिखते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, दूसरी का कोफिशिएंट क्या है, p है, तीसरी का क्या है, q है, और लास्ट है 6। अब अगर इसमें हमारे पास पी एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ना होती तो हम खुद से 0x स्क्वायर इसको अज्यूम कर लेते, लेकिन यहाँ पे गिवन है तो इसलिए हमने फिर इसका कोफिशिएंट लिख लिया। पहले हम ऐसा करते हैं, -1 से इसको डिवीजन कर देते हैं। उसी तरह 1 एज इट इज़ इधर आ जाएगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, p माइनस 1, इन दोनों को ऐड किया तो p माइनस 1। उसके बाद -1 को इस सारी के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा -p प्लस 1, इन दोनों को ऐड किया तो -p प्लस q प्लस 1, ये चीज़ आ जाएगी। अब -1 को इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो p माइनस q माइनस 1, तो यहाँ पे जो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा p माइनस q माइनस 1 प्लस 6, जो कि इक्वल आ जाएगा p माइनस q प्लस 5 के। एक रिमाइंडर हमारे पास p माइनस q प्लस 5 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसकी डिवीजन का तरीका क्या होता है, जब हमारे पास दूसरा फैक्टर आ जाता है तो दूसरे फैक्टर को यहाँ पे लिखेंगे और इस सारी वैल्यूज़ के साथ उसकी डिवीजन करेंगे। ठीक है, अब 1 एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, p माइनस 1 प्लस 2, तो p प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। अब 2 को इस सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो आया 2p प्लस 2। अब इन दोनों को ऐड किया जब, तो 2p में से p को माइनस किया, तो क्योंकि ऐड कर रहे हैं तो ये प्लस वाला ये माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा p प्लस q प्लस 2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक इसका रिमाइंडर बच गया, ये वाला। अब दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, पहले वाले रिमाइंडर से आइए p माइनस q प्लस 5 और दूसरे वाले से आइए p प्लस q प्लस 3, ये इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम किसी एक की वैल्यू फाइंड करके दूसरी की वैल्यू उसमें पुट करके फाइंड करेंगे। अब हमने बेसिकली p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, q से कैंसिल, 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 2p इज इक्वल टू -8, p इज इक्वल टू -4, ये p की वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमने q की फाइंड करनी है, इनमें से किसी एक इक्वेशन में हम ये वैल्यू p की पुट करके q की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, पुट p इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से आ जाएगा -4 माइनस q प्लस 5 इज इक्वल टू 0, -4 दूसरी साइड पे जाएगा तो सॉरी -4 प्लस 5 जो है ये +1, q को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं, q इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से p और q की वैल्यूज आ गई, तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी सेम ऐसे ही है, ऐसे ही सेकंड टाइम डिवीजन करके सिंथेटिक डिवीजन करके तो आप लोगों ने इसको सॉल्व कर लेना है और उसमें हम a और b की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यही थी आज की एक्सरसाइज आपकी।